जोहार दोस्तों। मैथ में लाभ और हानि चैप्टर चल रहा था। तो आज देखते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि आज कोई फार्मूला नहीं यूज होगा। बस क्वेश्चन पढ़कर और समझकर बनाना है। तो उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ देना है। 100 में लाभ को जोड़ देना है। और हानि बोलेगा तो 100 में घटा देना है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे 10% का लाभ बोला, तो 10% का लाभ बोला तो उस 100 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 110। 110 और प्रतिशत। अगर 10% की हानि बोला तो 100 में 10 से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 90%। तो इस तरह देखना है क्वेश्चन में और सॉल्व करना है ध्यान में रखते हुए। तो देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं आगे। तो बोलता है क्वेश्चन कि 450 रुपये में किसी वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 450, कितना में बेचेगा कि कितना लाभ हो रहा है? तो 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% क्या बोले थे कि 100 में 10 जोड़ देना है। 100 में 10 जोड़ दिए और जो ये परसेंटेज है, परसेंटेज के बदले में 100 नीचे लिख दिए। तो जितना आएगा वो मेरा हो जाएगा आंसर। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ही कैंसिल। तो 45 गुने 11, तो 45 को 11 से गुना कर देना है। तो 45 का 45 के 5, 45 का 45 और 5, कितना? 495 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 495 रुपया। तो ये आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है कि राम एक गाय को 4,000 में खरीदता है, 20% की हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बताइए। कितना में खरीदा? तो 4,000 रुपया में। 4,000 रुपये में। और हानि कितना हो रहा है? 20 का। यानी 100 में 20 घटा देना है, कितना बचेगा? 80 और बटा 100 कर देना है। 100 इसलिए किए कि प्रतिशत के बदले। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो 8 चौके 32, यानी 3200 रुपया में बेचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3200। उसी प्रकार आगे का प्रश्न देखते हैं। तो आगे का प्रश्न है कि 600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य, इस समय तो क्रय मूल्य दिया हुआ था और विक्रय मूल्य निकालना था। इसमें है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य निकालना है। तो सिंपल उस क्या कि मान लेंगे क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य निकालना है तो इसी में लगा देते हैं लाभ और हानि, कितना लाभ कितना हानि बोल रहा है। तो 600 में वस्तु को बेचा, तो ये अभी 600 रहने दीजिए, 20% पर ध्यान दीजिए। क्या होगा? लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो कुछ भी होगा क्रय मूल्य में ही होगा, लाभ या हो या हानि हो। तो 20% लाभ, तो 100 में 20 जोड़ना है। तो 100 में 20 जोड़े तो 120 हुआ, और प्रतिशत के बदले 100 हो गया। और कितना में बेच दिया? तो मेरा बेच दिया 600 में। 600 में तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 5 बार में कैंसिल। इस तरह से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 500 रुपया। 500 रुपया ये टिक कर देना है। उसके बाद सोहन, अगला क्वेश्चन है कि सोहन एक टीवी को 300 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा? फिर क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य अगर नहीं लिखते हैं तो एक से लिख दीजिए क्रय मूल्य की जगह ने, और एक से लिख दिए, और एक से 25% की हानि उठा रहा है, तो 100 में 25 घटाएंगे तो 75 होगा। 75% के बदले 100, और कितना में बेचा? तो 3,000 में। 3,000 में। तो अब काटते हैं, 25 तिया 75, 25 चौक 100, और 3 से 1। इस तरह से ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बोलता है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% का हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो कितना मूल्य पर वस्तु को बेचेगा? तो सबसे पहले सीपी ज्ञात करेंगे। सीपी मान लेते हैं एक्स। एक्स में कितना प्रतिशत की हानि पर बेच रहा है? तो 25%, यानी 100 में 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 75 बटा 100, और कितना बेच रहा है? तो 180। और फिर 180 में बेच रहा है और लाभ कमाना चाहता है, तो किस पर लाभ कमाएगा? इस पर कितना? 125।
बटा 100। तो इस तरह से 100 कैंसिल, 25 तिया 75, 25 पचे 125 और 3 छक 18 यानी 6 पचे 30। x बराबर 60 गुना 5 यानी 300 रुपया में बेचेगा। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 15% लाभ पर बेचा गया, इसमें भी विक्रय मूल्य पता नहीं है। मान लीजिए 100, 20% लाभ पर बेचा गया, 120 बटा 100 और कितना में बेचा गया, तो 600 में बेचा गया। तो 600 और कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, तो 15 जो देंगे 100 हो जाएगा। 100 कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो, 12 पचे 60। तो x बराबर क्या आ जाए, 5 गुना 115, 5 पचे 25, 5 एका 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर 5 एका 5। तो इस प्रकार से 575। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।